तो आज का क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कल सरफेस है, ठीक है। सर्कल सरफेस दिया हुआ है, सर्कल सरफेस नहीं मतलब स्फीयर है दोनों। ये एक स्फीयर है जिस पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। ये इसका रेडियस r है, ठीक है। और ये टोटल पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, तो वो रो मान ले रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है पूरा अपने सरफेस पे, ठीक है ना। तो ये बीच से मैंने इस स्फीयर को ऐसे काट दिया है, बीच से काटने पर फिर दो पार्ट में से बढ़ जाएगा, तो अभी भी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सेम ही रहेगा ना दोनों साइड। तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सेम है अभी भी, ठीक है। तो इधर भी रो है, इधर भी रो है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि ये एक पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट पे कितना फोर्स लगा रहा है ये फाइंड करना है। क्वेश्चन ये है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसको मैं थोड़ा लॉजिकली सॉल्व करना चाह रहा हूँ, आओ देखते हैं थोड़ा। तो इसमें क्या किया जाता है कि अगर हमको किसी कोई फोर्स लिखना होता है, फोर्स इक्वल टू होता है Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ये ठीक है। तो ये तो है बेसिक फॉर्मूला। तो अब इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ये तो पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई बहुत ईजिली होता है, लेकिन ये पॉइंट चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे हमको चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि एक स्फीयर लेते हैं, ठीक है। वही स्फीयर है, यहाँ पे r रेडियस का ये है, ठीक है। क्या करते हैं कि इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसके सरफेस पे ये पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ पूरा स्फीयर है। इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, जो कि याद होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है इसका। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि बाहर डायरेक्शन में, आर के डायरेक्शन में, आर क्या है ये वाला डायरेक्शन, ये आर इस डायरेक्शन, ये ठीक है ना। तो क्यों रेडियस के बराबर होगा, जस्ट इसके सरफेस के बाहर का बात हो रहा है, ठीक है ना। तो फिर अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो यहाँ पे मान एक वॉल्यूम ऑफ चार्ज लिया है, बहुत छोटा सा लिया है, उसको dv मान ले रहे हैं। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे एक वॉल्यूम लिया है बहुत छोटा सा, r डिस्टेंस सेंटर से रेडियस डिस्टेंस पे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, जो कि होगा सिग्मा r/3 एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है ये, ठीक है। और ये इसका वॉल्यूम है ना dv लिया है। तो फोर्स, तो अब dq चार्ज इस पर पता करना है कि इस पर टोटल dq चार्ज कितना है। तो dq चार्ज को हम लोग लिख सकते हैं, dq चार्ज इज इक्वल टू वॉल्यूम, ये हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये हो गया हम लोग का चार्ज एट दिस पॉइंट। ये जो स्फीयर लिया उस पर कितना चार्ज होगा, ये हो गया हम लोग का चार्ज, ठीक है। तो ये चार्ज लिखते हैं, ठीक है। तो हम फोर्स कैसे लिखते हैं, फोर्स लिखते हैं हम लोग कैसे, df लिखते हैं पहले तो, ठीक है। तो df कैसे होता है, df का मैंने यहाँ लिखाया था पहले, ठीक है। तो df क्या होगा, q इंटू क्यू, तो dq इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dq, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हम लोग का फोर्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा, अब यही मेन पार्ट है, यहाँ से मेन पार्ट है। तो df इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ई क्या है हम लोग का, ई यहाँ पे निकाला हम लोगों ने ये, तो रो r वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और dq हम लोगों ने ये निकाला है। ये पूरा समझ में आ रहा है, कहीं भी डाउट है तो पूछ लेना कमेंट्स में। तो यहाँ पे मैंने dq निकाला हुआ है, तो रो डी, ये आ गया dq हमारा, ठीक है। तो ये आ गया df टोटल। तो अब इसको इंटीग्रेट करना काफ़ी, यही यहाँ पे कैच है, यहाँ तक सब लोग कर लेते हैं इस पॉइंट तक, इसके आके इंटीग्रेशन ही मेन क्वेश्चन है मतलब एक्चुअली में। तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इंटीग्रेशन अगर लगा दिया यहाँ पे दोनों साइड तो हो जाएगा, ये तो एफ नेट आ जाएगा, एफ नेट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का क्या, रो/3 एप्सिलॉन नॉट, रो स्क्वायर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, तो बाहर हो जाएगा, अंदर आ जाएगा हम लोग का आर dv, ठीक है। अब ये इंटीग्रल का हम लोग को पता कैसे करेंगे, अब ये देखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, हम लोग ये जानते हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। सेंटर ऑफ मास का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, r dm बाई इंटीग्रल r dm बाई dm, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मास फॉर्मूला क्या होता है, r स्क्वायर dm बाई dm इंटीग्रल, ये होता है सबसे बेसिक फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास। और ये MOI का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है, ठीक है। तो हमको ये वाला फॉर्मूला भी काम आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। एक्चुअली मैंने गलती लिखी, सॉरी ये नहीं, बस ये होता है, इतना फॉर्मूला होता है, वही मैंने सोचा गलती लिख दिया भाई, ये फॉर्मूला होता है मोमेंट इनर्शिया का, बस इतना। तो यहाँ पे ये होता है, इसका भी हम लोग काम है, तो इसका काम देखते हैं कैसा काम है। ये हम लोग को क्या करते हैं कि एक्चुअली r dv हमको चाहिए, इंटीग्रल इसका चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं dv से,
मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है ना। इसका मैं अभी आगे बताऊंगा यूज़ क्या है, तो आगे देखते हैं। आगे एक्चुअली होता क्या है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी होता है, ये तो पता ही है हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं dm इक्वल टू रो dv लिख सकते हैं इसको आगे, ठीक है। ये वाला इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं, ये वाला जो रिलेशन लाया है ये इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, ये जो इसमें है, ठीक है। तो इसको पुट करेंगे तो क्या होगा, आर रो dv बाई ये dm यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा रो dv इंटीग्रल, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है ना, रो तो कांस्टेंट है, डेंसिटी तो कांस्टेंट है, तो ये दोनों काट सकते हैं हम लोग, बाहर ला के इंटीग्रल के दोनों काट दिया, तो ये बचा आर dv बाई dv इंटीग्रल। तो एक्चुअली में ये क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है। और ये भी उसी के वैल्यू के इक्वल ही आ रहा है, ठीक है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो है ये एक स्फीयर के लिए क्या होगा, हम हेमी सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होगा, इसका होगा वैल्यू होता है 3r/8 पे होता है सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमी सॉलिड स्फीयर का होता है 3r/8 पे, ठीक है। तो हम लोग r dv ये इंटीग्रल को हम लोग 3r/8 से रिप्लेस कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं वो मैंने अभी प्रूफ आपको दिखाया, क्योंकि रो कट जा रहा तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम ही आ जा रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कैच है इस क्वेश्चन में, यही इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो अब हम लोग अगर क्वेश्चन पे वापस चलें, तो अगर हम क्वेश्चन पे वापस चलें तो ये टोटल का वैल्यू हमारा आ चुका है कितना, 3r/8, और ये dv टोटल, ये क्या है, टोटल वॉल्यूम है एक्चुअली, कुछ नहीं है, टोटल वॉल्यूम ऑफ हेमी सॉलिड स्फीयर क्या होता है वो यहाँ पे फॉर्मूला डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद ये आ गया हम लोग का, फिर कुछ इंटीग्रेशन नहीं बाकी, और फोर्स हम लोग को फिर फाइनली मिल जाएगा। तो एक्चुअली मेरे को इस क्वेश्चन के थ्रू मेरे को ये वाला पार्ट शो करना था, और ये दिखाना था कि आर dm इंटीग्रल dm ये कैसे इक्वल होता है, आर dv बाई dv कैसे इक्वल होता है, ये दोनों पार्ट, ये बस मेरे को दिखाना था इस क्वेश्चन में। अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो तभी ये वैलिड है, अगर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तो ये वैलिड नहीं है। अब मैंने दिखा दिया कि उसका ये यहाँ पे, ठीक।